ये कह रहा है कि मिस्टर राव ने 45,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, कुछ महीने के बाद उनके कार्यालय ने उन्हें दूसरा लैपटॉप दिया, तो उन्होंने पुराना लैपटॉप 12% की हानि पे मिसेस शर्मा को बेच दिया। अब आप कह रहे हैं कि जी 45,000 रुपए थे, ध्यान से सुनना, और उस 45,000 रुपए को आप कह रहे हो 12% की हानि पर बेच दिया। 12% की हानि का मतलब ही होता है उसकी कीमत 88% रह चुकी है, 88/100 गुड़ा। अब आप कह रहे हो एक वर्ष बाद आपने उसे मिसेस शर्मा को 12% के लाभ पर बेच दिया। उसने, मिसेस शर्मा ने इसे किसी और को बेच दिया, यानी अब उसने उसकी कीमत को 112% कर दिया। उसने इसकी कीमत को क्या कर दिया, 12%, 112% कर दिया। ये 45,000 था, ये 12% कम किया और ये 12% बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है विद्यार्थी को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ये बताना था। तो मैंने कहा एक बार निगाह लगा लेंगे जब ये सवाल करेंगे कि यार यूनिट डिजिट से खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा सवाल। तो आपने कहा जी 5 दूनी 10, तो एक तो 44 आ जाएगा यहाँ और यहाँ 9 आ जाएगा। तो मैंने पहले यूनिट डिजिट ही देखा कि 9 चौक 36 और 6 दूनी 12, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर उस सवाल का यूनिट डिजिट 2 है तो मैंने देखा फिर कि एक ही ऑप्शन में 2 है, तो मैं इस सवाल को पूरा नहीं करूंगा, यानी ए इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। अगर सवाल में 3 यूनिट डिजिट भी हैं ऑप्शन में, तो मैं कहता हूं कि पहले यूनिट डिजिट देखो, उसके बाद कुछ और देखो। ये प्रैक्टिस जो मैं आज आपको करा रहा हूं क्लास के अंदर, तो मैं 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको ये हर मॉक में प्रैक्टिस करनी है कि जब भी किसी सवाल को देखेंगे तो एक बार ऑप्शन पे नजर लगाएंगे। ये सब स्टेप है इस तरीके की अप्रोच के लिए जहां 12 से 13 मिनट में 25 सवाल कर पाएंगे।